अरे आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना विकास राही सर। आपके अपने यूट्यूब चैनल राइज मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं, जो टॉपिक का नाम होगा लिमिट्स। लिमिट्स कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर है, तो हमने कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं। कैलकुलस बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि कैलकुलस किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का आपकी 60% कवर कर लेता है। चाहे वो आपका सीबीएसई बोर्ड में हो या बिहार बोर्ड में हो या जेईई मेंस का एग्ज़ाम हो, तो कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे तो कैलकुलस जो है मैथमेटिक्स का 60% कवर करता है। इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको आगे हेल्प अच्छा से मिलेगा किसी भी एग्ज़ाम के क्वेश्चंसों को एराइज करने में, बनाने के लिए। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं कैलकुलस। लेकिन कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर लिमिट है, हम लिमिट से स्टार्ट करते हैं। यह जो लिमिट्स जो चैप्टर है वह 11th क्लास का है, लेकिन 12th वालों आप लोग ये मत समझिएगा कि सर लिमिट तो 11th में है, फिर हम 12 में क्यों पढ़ेंगे। तो लिमिट कैलकुलस का बिल्कुल जड़ है, क्योंकि इस आप लिमिट को पढ़ लेते हैं तो आपको अगला जो चैप्टर फिर कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, ये सभी टॉपिक बिल्कुल लिमिट से ही रिलेटेड होगा। इसलिए हम लिमिट से स्टार्ट करते हैं, और उसको जितना अच्छा से आप समझेंगे उतना ही अच्छा से आपको कैलकुलस भी समझ आएगा। तो आइए हम लोग लिमिट स्टार्ट करते हैं। आज लिमिट का फर्स्ट क्लास होगा। इसको हम एक आध गो सिंबल होता है, हम उस सिंबल को समझा देते हैं। इस सिंबल को समझ आएंगे तो फिर नेक्स्ट क्लास में आपको अगला टॉपिक काफ़ी आसानी से समझ आएगा। तो आइए हम आज समझते हैं लिमिट, और लिमिट का फर्स्ट टॉपिक होगा मीनिंग ऑफ टेंड्स टू। आइए हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लिमिट्स। तो आइए हम लोग लिमिट स्टार्ट करते हैं। लिमिट में फर्स्ट टॉपिक आएगा मीनिंग ऑफ टेंड्स टू। मीनिंग ऑफ टेंड्स टू, जिसको हम लोग एरो सिंबल देते हैं। टेंड्स टू का जो सिंबल होता है यही एरो होता है। तो स्टूडेंट्स, हम इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम यानी दोनों लैंग्वेज में हम कैलकुलस को समझेंगे। आप हिंदी मीडियम वाले भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। अगर नहीं किए हैं तो आप आपसे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें जल्दी, ताकि फिर आप अगले वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। तो आइए हम लोग समझते हैं टेंड्स टू। यानी टेंड्स टू सिंबल तो एरो होता है, पर इसका मतलब क्या होगा, मीनिंग ऑफ, यानी मीनिंग ऑफ टेंड्स टू। टेंड्स टू का ऐसे हिंदी होता है की ओर अग्रसर, या टेंड्स टू को हम लोग अप्रोचेज टू भी कहते हैं। टेंड्स टू को क्या कहेंगे, अप्रोचेज टू। अप्रोचेज टू। तो जैसे कि हम लोग फर्स्ट लेते हैं, x टेंड्स टू a लिखते हैं। x टेंड्स टू a, तो मतलब होगा मीन्स डैट, है ना, मीन्स डैट x इज ए नंबर, x इज ए नंबर which is very very close to a, very very close to a, close to a, but x not is equal to a. This is read as, this is read as x tends to a या x approaches to a। स्टूडेंट, आइए हम लोग इसको समझते हैं। यानी x एरो को पढ़ते हैं टेंड्स टू या
अप्रोचेज टू, ये ए है। तो बताया कि मीन्स डैट यानी कि मतलब कि x इज ए नंबर, x इज ए नंबर मतलब x एक संख्या है, विच इज वेरी वेरी क्लोज टू ए, मतलब x एक संख्या है जो x a के बहुत ही करीब है, x a के बहुत ही करीब है। बट यानी कि लेकिन x नॉट इजकल टू a, लेकिन बराबर नहीं है, मतलब करीब है। तो करीब है जैसे कि नंबर लाइन पे अगर जाते हैं तो करीब या तो बाएं से होता है या तो दाएं से होता है, लेकिन उसके एडजेक्ट नहीं होगा। तो उसका मतलब टेंस टू का मतलब होता है एडजेक्ट नहीं होगा, उसके करीब होगा। तो करीब में बाएं से भी हो सकता है या दाएं से भी हो सकता है। इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं, फिर इसको हम समझाते हैं। आइए इसको हिंदी में लिखते हैं कि मीन्स डैट यानी कि मतलब की, न का मतलब x एक संख्या है, x एक संख्या है जो a के बहुत ही करीब है, बहुत ही करीब है, लेकिन x a के बराबर नहीं है, a के बराबर नहीं है। इसे x टेंड्स टू a, इसे x टेंड्स टू a पढ़ा जाता है या x अप्रोचेज टू a पढ़ा जाता है। तो आइए हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि x टेंड्स टू 2 लिखते हैं, इसका मतलब हुआ कि x 2 के बहुत करीब है लेकिन 2 के बराबर नहीं है, 2 के बराबर नहीं है। अब 2 के बराबर नहीं है तो 2 के करीब है, तो 2 के करीब किधर होगा, या तो दाएं तरफ से होगा नहीं तो बाएं तरफ से होगा। तो दाएं से होगा तो हम लोग इस एरो स्टाइल यानी टेंस टू में कैसे लिखेंगे, और बाएं तरफ से होगा तो फिर टेंस टू में हम लोग किस प्रकार लिखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं कि माइनस और प्लस कब होगा। तो आइए, जब माइनस साइन होता है, पॉइंट नंबर बी, जब यहाँ पर माइनस साइन होगा तो उसका मतलब क्या होगा समझेंगे। x है ना, एरो दिए हैं, टेंस टू पढ़ेंगे, a है उसके पावर में माइनस है। तो पढ़ते हैं मीन्स डैट x इज ए नंबर which is very very close to a, means that x is a number which is very very close to a. From close to a but x less than a, यानी इसका मतलब हुआ x a के बहुत करीब है लेकिन बाएं से, अगर बाएं से होगा तो क्या होगा, x लेस देन ए, इसका मतलब हुआ कि x a से क्या है, छोटा है। पढ़ेंगे मीन्स डैट x इज ए नंबर विच इज वेरी वेरी क्लोज टू a बट x लेस देन a। पढ़ने का तरीका, दिस इज रीड एज x टेंड्स टू a फ्रॉम, x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट, x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट, या टेंड्स टू की जगह अप्रोचेज टू भी होगा जो हम ऊपर में ही लिख चुके हैं। हिंदी में देख लेंगे का मतलब x एक संख्या है जो a के बहुत ही करीब है लेकिन x a से छोटा है, लेकिन x a से छोटा है, इसे x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग यहाँ से लेंगे, जैसे कि लिखते हैं x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट, इसको पढ़ेंगे x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट, मतलब x 2 के बहुत करीब है, किधर से है तो फ्रॉम लेफ्ट यानी कि बाएं तरफ से है।
बाएं तरफ से है तो इसका मतलब होगा कि 2 से छोटा होगा, 2 से क्या होगा, छोटा होगा। अर्थात दूसरे शब्दों में कहेंगे 2 से छोटा होगा तो x इजकल टू 1.9 भी 2 से छोटा होता है, 1.99 भी होता है, 1.99 भी, यानी जितना दोस्तों 99 डालते जाएंगे उतना ही 2 के हम लोग करीब पहुंचेंगे। इसको हम लोग ग्राफिकल कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। ये नंबर लाइन संख्या रेखा होगा, बाएं तरफ में माइनस इन्फिनिटिव होता है और दाएं तरफ में प्लस इन्फिनिटिव होता है। अब आते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर जैसे कि 1.99 हो गया, यहाँ से 1.99 हो गया, यहाँ से 1.9 हो गया। तो आइए 2 के करीब में कौन सा संख्या है, तो 2 के करीब में 1.99 है, 2 यहाँ है, तो 2 के बाएं साइड में है या दाएं साइड में है, तो 2 के बाएं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड में है। इसका मतलब है कि 2 के करीब तो है, पर 2 के करीब है किधर से है, तो लेफ्ट साइड में है। जब भी लेफ्ट साइड में होगा तो उसको इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे, x टेंस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट, माइनस साइन होगा तो फ्रॉम लेफ्ट होता है। इसका मतलब हुआ कि 2 के करीब है लेकिन 2 से छोटा है। तो छोटा में 1.99 होगा, और 9 डालेंगे तो 1.99, और 9 डालेंगे तो 9 डालते चले जाएंगे। तो जितना 9 डालेंगे उतना ही हम लोग 2 के करीब बढ़ते हुए चले जाएंगे। अब हम लोग समझते हैं जब दाएं से है ना, दाएं तरफ से होगा तो कैसे हम लोग उसको सिंबल में रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए हम लोग पॉइंट नंबर सी से समझते हैं। उसका सिंबल इस प्रकार होगा, देखेंगे हम लोग, पढ़ें, x एरो को टेंस टू लिख चुके हैं, टेंस टू या अप्रोचेस टू होता है। तो x टेंस टू a और प्लस है तो फ्रॉम राइट कर देंगे, प्लस होगा तो फ्रॉम राइट और माइनस होगा तो फ्रॉम लेफ्ट करेंगे। तो x टेंस टू a फ्रॉम राइट। पढ़िए, इसका मतलब समझेंगे हम लोग, लिखते हैं मीन्स, है ना, मीन्स डैट x is a number, x is a number which is very very close to a, very very close to a, close to a but x greater than a, मतलब a के बहुत करीब है लेकिन दाएं तरफ से है, दाएं से होगा तो क्या होगा, बड़ा होगा, तो s ग्रेटर देन a। दिस इज रीड एज, दिस इज रीड एज x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट। चलिए, तो मतलब हुआ कि x एक संख्या है ना, तो मीन्स डेट x इज ए नंबर, x एक संख्या विच इज वेरी वेरी क्लोज टू a, जो a के बहुत ही करीब है, बट लेकिन x ग्रेटर देन a, मतलब हुआ कि x a से बड़ा है। दिस इज रीड एज, मतलब पढ़ने का तरीका हुआ x टेंस टू a फ्रॉम राइट। तो यहाँ पर टेंस टू भी बोल सकते हैं या अप्रोचेज टू भी बोला जा सकता है कि x अप्रोचेज टू a फ्रॉम राइट, मतलब ऐसे भी हम लोग पढ़ सकते हैं। तो आइए इसको हिंदी में हम लोग लिख लेते हैं इसे, x टेंस टू a, है ना, फ्रॉम राइट। इसका मतलब हुआ, का मतलब x एक संख्या है, x एक संख्या है, x एक संख्या है जो a के बहुत करीब है, a के बहुत करीब है यानी कि नज़दीक है, लेकिन x a से बड़ा है। ग्रेटर देन मतलब बड़ा होता है, x a से बड़ा है। पढ़ने का तरीका है ना, इसे x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट पढ़ा जाता है। चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है x टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट,
दैट इज अर्थात इसका मतलब हुआ कि 2 के बहुत करीब है लेकिन दाएं तरफ से, और जब ये दाएं से होगा तो वह बड़ा होता है, तो बड़ा में क्या होगा 2.1 हो सकता है, 2.01 हो सकता है या 2.001, और 00 डालते जाइए, जितना 00 डालते जाइएगा उतना ही हम लोग करीब उसके पहुंचते जाएंगे। तो एक संख्या रेखा पर इसको ग्राफ से समझ सकते हैं, लेफ्ट साइड माइनस इन्फिनिटिव होगा और राइट साइड प्लस इन्फिनिटिव होता है। तो इनमें पहचानिए 2.1, 2.01 और 2.001 और एक 2 है। इन चारों में अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो कौन होगा, तो सबसे बड़ा 2.1 होगा। सबसे बड़ा कौन होगा 2.1, उससे छोटा क्या होगा 2.01, और छोटा करना होगा तो 2.001, और हम लोग 2 दे लेते हैं। हालांकि 2 के और अगर करीब जाइएगा तो यहाँ पर 0000 डालते जाइए, लेकिन लास्ट में 1 देंगे तो हम लोग उतना ही करीब पहुँचते जाएंगे। तो यह 2 है, तो 2 के किधर करीब जा रहे हैं, तो राइट साइड से जा रहे हैं। तो 2 के राइट साइड से करीब है, तो जब ये करीब होगा तो उसको लिखेंगे x टेंस टू 2 प्लस, प्लस लिखेंगे पर पढ़ेंगे x टेंस टू 2 फ्रॉम राइट, मतलब x 2 के बहुत ही करीब है लेकिन दाएं तरफ से है। तो ये 2 है, 2 के राइट ये है, तो राइट साइड में यही है। तो 2 के बहुत करीब में पहले कौन है, तो यही नंबर है 2.001, और 0 डालना है तो और 0 डालिए, जैसे कि हम लोग और 0 डालते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं तो 2.0001, और 0 डालिएगा तो और करीब जाएंगे, जितना आप 0 डालते जाइएगा उतना करीब हम लोग चलते चले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स जब भी राइट साइड में होगा तो प्लस साइन से हम लोग इंडिकेट करेंगे, और लेफ्ट साइड से अगर हम नज़दीक होगा तो वहाँ पर माइनस साइन इंडिकेट करता है, जो हम लोग पॉइंट नंबर बी में यहाँ पर समझाए थे। और जब लिख दे कि x टेंस टू, ऐसे लिख दे 2, इसका मतलब कि 2 के करीब है, या तो लेफ्ट साइड से हो सकता है या राइट साइड से हो सकता है। तो आगे हम लोग कंसेप्ट बताएंगे, ऐसे ही को इसी को कहते हैं हम लोग 2 साइडेड लिमिट। और माइनस साइन प्लस साइन अगर होता है तो वह 1 साइडेड, क्योंकि वहाँ पे क्लियर होता है, माइनस है तो वह बाएं से होगा, और प्लस अगर होगा तो दाएं तरफ से होता है। तो वह 1 साइडेड होता है, जब माइनस साइन प्लस साइन हट जाता है तो वह 2 साइडेड लिमिट्स कहा जाता है। तो इसी तरह से हम लोग अगला कॉन्सेप्ट और भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग इतना देखिए और इसको अच्छे तरीके से समझिए, और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके और फटाफट आप लोग शेयर करते चलेंगे। तो हम आप यहाँ से विदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।